guys, this is Naman Pathak and welcome to All in Digital Vidyapeeth. Guys, in this video we will talk about some important MCQs regarding the chapter 3 of UHPC. The chapter name is Activities of the Self and the topic covered in this chapter such as understanding the human being comprehensively is the first step, and the core theme of this course, human being as a coexistence of the self and the body, the activities and potentialities of the self, reasons for harmony, contradiction in the self. So basically जैसा कि हमने लास्ट की दो वीडियो में यूनिट 1 को और यूनिट 2 को कम्प्लीटली कवर कर दिया था। हमने यूनिट 1 में 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और यूनिट 2 में 60 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने उसमें डाले थे। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ, और इसमें भी लगभग 70 प्लस क्वेश्चंस हमारे चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर ह्यूमन अनहैप्पीनेस और डिससेटिस्फैक्शन। तो इनमें से हमारे कौन कौन से ऐसी रीजंस हैं किसी भी ह्यूमन की अनहैप्पीनेस के लिए और उसके डिससेटिस्फैक्शन के लिए? तो वो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि देखिए, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ ये भी एक रीज़न है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ये भी एक रीज़न है, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैन्स पर्पस एंड रिलेशन विद द यूनिट्स इन एग्जिस्टेंस। अपने खुद को ना समझना, अपनी एग्जिस्टेंस को ना समझना, और जो भी हमारे मैन, किसी भी मैन या वुमेन का पर्पस है, जो भी उसका रिलेशन है किसी भी यूनिट के साथ जो हमारे एग्जिस्टेंस में प्रेजेंट है, हमारे एग्जिस्टेंस में है, वो सब की कमी हमारे क्या है, अनहैप्पीनेस का कारण है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नीड फॉर डैश इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन नीड। तो इनमें से हमारी कौन सी फंडामेंटल ह्यूमन नीड है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? तो वो है हमारी नॉलेज। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नीड फॉर डैश इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन नीड। सॉरी, ये जल्दी में रिपीट हो गया है, तो ये सेकंड और थर्ड बोथ आर सेम, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका नॉलेज ही रहेगा करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर आवर इमेजिनेशन ऑफ आवर डिज़ायर्स एंड कंक्लूजन्स और फिजिकल एक्टिविटी। तो इनमें से हमारी ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हमारी इमेजिनेशन, हमारे डिज़ायर्स और हमारी फिजिकल रियलिटी के जो कंक्लूजन होता है उसका बिल्कुल बेस देती है? तो वो है हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज। अगर हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और हर चीज़ की नॉलेज होगी तो हम किसी भी अपनी इमेजिनेशन को उसी के अकॉर्डिंग, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो नॉलेज है उसी के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। अपने जो डिज़ायर्स होंगे वो उसी के हिसाब से होंगे, और जो हमारे फिजिकल रियलिटी के जो कंक्लूजन होंगे वो भी उसी हिसाब से होंगे। फॉर एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मेरी जो समझदारी है वो बेकार है, थोड़ी मैं गलत सोचता हूँ, तो मैं हर चीज़ को गलत देखना स्टार्ट कर दूंगा। मेरी जो इमेजिनेशन होगी वो भी उसी तरीके से बन जाएगी, एक गलत, और मैं हर चीज़ को गलत पर्सपेक्टिव से देखूंगा। लेकिन अगर मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, मैं सिचुएशन के साथ सोचूंगा सही तरीके से, तो मेरी इमेजिनेशन, मेरे डिज़ायर्स और मेरे फिजिकल रियलिटी के बेस्ड पे जो कंक्लूजन्स होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश इज़ द एंकर फॉर द ह्यूमन बीइंग हिज इनेट इनएलिएबल नीड। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी ह्यूमन बीइंग का एंकर है, वो उसका इनेट है, वो उसका इनएलिएबल नीड है। इनेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमें जन्मजात होती है, जो स्वाभाविक होती है, उसको बोलते हैं, और इनएलिएनेबल नीड का मतलब होता है अभिवाज्य आवश्यकता। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन सी है, नॉलेज, वही इसका आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नॉलेज इज़, तो नॉलेज हमारी क्या है? नॉलेज ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट, नॉलेज ऑफ द कॉन्शियस सेल्फ, नॉलेज ऑफ परफेक्ट ह्यूमन कंडक्ट। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सेवंथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ह्यूमन इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ डैश एंड डैश। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो किन दो चीज़ों का को एग्जिस्टेंस है? तो वो है हमारी बॉडी और सेल्फ। अब सेल्फ और आई एक ही चीज़ है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए भी रहेगा और सी भी रहेगा, इसलिए जो कंक्लूडेड आंसर रहेगा वो डी रहेगा, बोथ ए एंड सी। एट्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन हाउ मेनी वेज। तो हम सेल्फ और बॉडी को कितने तरीक़ों से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको अलग अलग कर सकते हैं? तो वो हैं हमारे 3 तरीके। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड द बॉडी इन टर्म्स ऑफ, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कितने तरीक़ों से हम उनको डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं एक दूसरे में,
डिफरेंस प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से तरीके हैं, हम किन टर्म्स के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो पहला है हमारा नीड, दूसरी है हमारी एक्टिविटीज़, तीसरी है उसकी टाइप ऑफ एंटिटीज़, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल द नीड्स ऑफ आई से रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एटसेट्रा कैन बी कॉल्ड। तो आई की जितनी भी नीड्स होती हैं, जैसे हमारी रेस्पेक्ट हो गई, हमारा ट्रस्ट हो गया, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं, उनको हम हैप्पीनेस बोलते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल द नीड्स ऑफ बॉडी लाइक फूड कैन बी कॉल्ड। अब जो बॉडी की नीड होगी वो, जैसे हमारा फूड हो गया, वो क्या कहला जाएगा, वो हमारी फिजिकल फैसिलिटी कहलाई जाएगी, है ना। तो हमारी खुद की जो, अगर मैं बॉडी की बात ना करूं और मैं अपनी खुद की बात करता हूं, मैं अंदर से क्या चाहता हूं, मैं हमेशा खुश रहना चाहता हूं, मैं हमेशा वो चीज़ें करना चाहता हूं जिससे मेरे को खुशी मिले, या फिर मैं ये चाहूँगा कि वो सब कुछ मेरी लाइफ में हो जिससे मुझे खुशी मिले। वही दूसरी तरफ अगर मैं फिजिकल फैसिलिटी की बात करूँ, जैसे क्लॉथ्स हो गए, जैसे हमारे फूड हो गया, तो वो हमारी बॉडी की नीड है, हमारी सेल्फ की नीड नहीं है, ठीक है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, फिजिकल फैसिलिटी। 12th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ आई। तो हमारी आई की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, तो वो हमारा डिज़ायर भी हो सकता है, हमारी थिंकिंग भी हो सकती है, हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। 13th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो ब्रीदिंग, ईटिंग, ये हमारी क्या है, दोनों ही बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, हमारी जितनी भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी सारी की सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ में आ जाएंगी। 14th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ आई इंक्लूड्स। तो आई से जो इंटरेक्शन करने के कौन कौन से मोड हैं हमें वो बताने, तो वो हमारा नोइंग भी हो सकता है, एज्यूमिंग भी हो सकता है, रिकॉग्नाइजिंग भी हो सकता है और फुलफिलमेंट भी हो सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। 15th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए बॉडी इंक्लूड्स। अब बॉडी से इंटरेक्शन करने के लिए हमारे कौन कौन से मोड हो सकते हैं, वो हमारा रिकॉग्नाइजिंग होगा और वो हमारा फुलफिलिंग होगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए और बी रहेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी को क्या क्या चाहिए, जो हमारी बॉडी फुलफिल करना चाहती है अपनी रिक्वायरमेंट को, उसको नीड होगी, और रिकॉग्नाइजिंग क्या होगी, हमें अपनी बॉडी की खुद पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी को क्या क्या ज़रूरत है, हमारी बॉडी खुद हमको बताती है कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। 16th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेल्फ इज़ अ डैश एंटिटी एंड द बॉडी इज़ अ डैश एंटिटी। तो सेल्फ हमारी क्या है, एक कॉन्शियस एंटिटी है, और बॉडी क्या है, एक हमारी मटेरियल एंटिटी है। क्यों, क्योंकि बॉडी को एक मटेरियल की नीड होती है और सेल्फ को कॉन्शियस एंटिटी की नीड होती है। 17th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नीड ऑफ द बॉडी इज डैश इन नेचर। तो जो हमारी बॉडी की नीड है वो हमारी किस नेचर में एग्जिस्ट करती है, वो हमारी फिजिकल नेचर में एग्जिस्ट करती है। 18th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द आई आर डैश एंड डैश इन टाइम रेस्पेक्टिवली। तो जो हमारी आई और बॉडी की जो नीड है वो किस तरीके से होनी चाहिए टाइम के साथ, तो हमारी जो आई की नीड होनी चाहिए वो कंटिन्यूस नेचर की होनी चाहिए, और जो हमारी बॉडी की नीड होनी चाहिए वो टेम्पररी होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। 19th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी वांट द फीलिंग ऑफ डैश कंटिन्यूसली एंड सो ऑल्सो डैश इन रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, रेस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस, क्योंकि हमें रेस्पेक्ट कंटिन्यूस नेचर में चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमको क्या मिल सके, एक एक्सेप्टेंस मिल सके किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। 20 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नीड ऑफ द सेल्फ आर क्वालिटेटिव। क्या जो सेल्फ की नीड है वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ट्रू। 21 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हैप्पीनेस इज ए क्वांटिटेटिव। हैप्पीनेस कोई क्वांटिटेटिव है, क्या मैं किसी की खुशी को नाप तोल सकता हूँ, नहीं, ये तो एक फीलिंग वाली चीज़ है कि कोई सामने से देखकर हम बाय फेस और बाय मोड ऑफ इंटरेक्टिंग हम उससे बता सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा खुश है, वो कितना ज़्यादा दुखी है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका बी रहेगा, फॉल्स। 22 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ डैश एंटिटी हैज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, कॉन्शियस। 23rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द मेन कंसिस्टेंट व्हेन फिजिकल फैसिलिटीज़ आर एंश्योर्ड। तो जब फिजिकल फैसिलिटीज़ को एंश्योर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेन कंसिस्टेंट होने चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन भी हमारे लिए ज़रूरी है, राइट यूटिलाइजेशन भी ज़रूरी है, और प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेंगे और उसका हम राइट यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तब भी हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ इंश्योर नहीं होंगी, और अगर हमने राइट यूटिलाइजेशन कर लिया लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ या फिर उस प्रोडक्शन की हम प्रोटेक्शन नहीं कर पाए तो हम वो चीज़ फिजिकल फैसिलिटीज़ के लिए इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी इंटरलिंक्ड हैं। 24 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सेंसरी एंजॉयमेंट।
क्या ये बात सही है कि जो हमारी बॉडी है वो एक सेंसरी एंजॉयमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है? ये बात गलत है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, नॉट करेक्ट। 25th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवर बॉडी टू एक्सप्लॉइट अदर ह्यूमन बींग्स और रेस्ट ऑफ द नेचर, कि जो हमारी बॉडी है वो दूसरे ह्यूमन बींग्स और जितना भी बचा हुआ नेचर है उसको एक्सप्लॉइट करती है, तो ये बात भी गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा, नॉट करेक्ट। 26 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेल्फ, तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी सेल्फ का इंस्ट्रूमेंट है? दैट इज बॉडी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। 27th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इमेजिनेशन इज इक्वल्स टू डैश प्लस डैश प्लस डैश, तो इमेजिनेशन हमारा किन तीन चीज़ों का इंटीग्रेशन है? तो वो हमारे डिज़ायर्स, हमारे थॉट्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो हमारी इमेजिनेशन बनती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। 28th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बॉडी नीड्स टू बी गिव न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइज टू वर्क एज एन एफिशिएंट एंड effective tools for the right purpose. This utilization is called, अगर हमारी बॉडी की जो नीड है उससे हमें उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, उसको वर्क करने के लिए एक यूटिलाइज्ड और एक एफिशिएंट और इफेक्टिव टूल्स मिल रहे हैं एक राइट पर्पस के लिए, हर काम को सही करने के लिए, तो इस यूटिलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? राइट यूटिलाइजेशन बोलेंगे, कि हमारी बॉडी एक प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ले रही है, प्रोटेक्शन भी ले रही है और किसी भी काम की एफिशिएंसी के लिए एक सही मात्रा में उसका यूटिलाइजेशन कर रही है, और जितने भी हमारे सही काम को करने के लिए जो राइट पर्पसेस हैं उनके लिए एक इफेक्टिव टूल का काम कर रही है, तो वो हमारी राइट यूटिलाइजेशन कहलाएगी। 29th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज एक्चुअली राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी? तो यूटिलाइजेशन आवर बॉडी फॉर राइट बिहेवियर and works is actually right utilization of the body. 30 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश इन ईच अदर brings us closer and keeps us together, तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको क्लोज लेके आती है और एक दूसरे को इंटीग्रेट करके रखती है, मतलब एक दूसरे को मिलाकर रखती है, मेल जोल के साथ रखती है, तो वो हमारा ट्रस्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 31st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी, तो इनमें से हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी सेल्फ और द बॉडी दोनों को ही क्या करती है? बिलोंग करती है। कौन सी कैटेगरी में? तो वो है हमारी एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन इन द सेल्फ, एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग इन द बॉडी, एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग बोथ इन द सेल्फ एंड द बॉडी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारी सेल्फ के अंदर हो रही हैं वो भी हमारी सेल्फ एंड बॉडी के कैटेगरी में आएंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ जो बॉडी के अंदर हो रही हैं वो भी हमारी सेल्फ और बॉडी दोनों के अंदर आएंगी, और जो दोनों ही हैं, चाहे वो सेल्फ की बात हो रही हो चाहे बॉडी की बात हो रही हो, दोनों ही अगर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो मेरी सेल्फ और बॉडी की कैटेगरी में बिलोंग करेंगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। 32 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द डिसीजंस एंड चॉइसेस आर मेड इन डैश एंड दीज आर कैरिड आउट बाय डैश, तो जितने भी डिसीजंस होते हैं और चॉइसेस होती हैं वो हमारे कौन बनाता है? वो हमारा आई बनाता है, और वो जितनी भी कैरी आउट करी जाती हैं, मतलब जो परफॉर्म करी जाती हैं, वो किसके थ्रू करी जाती हैं? वो बॉडी के थ्रू करी जाती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, आई एंड बॉडी। 33 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फीलिंग पिक्ड अप बाय वन ऑफ द 5 सेंसेस, तो इनमें से हमारी कौन सी टाइप की फीलिंग है जो जितने भी हमारे 5 सेंसेस होती हैं उनको पिकअप करती है? ठीक है, उनमें से किसी भी एक सेंस को या एक ही टाइम पर 2 या 3 सेंसेस को या 5 सेंसेस को पिकअप करती है, तो वो है हमारी सेंसेशन। बाय हेल्पिंग सेंसेशन हम जितने भी 5 सेंसेस होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। 34th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ परसेप्शन एसोसिएटेड विद सिमुलेशन ऑफ ए सेंस ऑर्गन्स और विद अ स्पेसिफिक बॉडी कंडीशन इज आल्सो नोन एज, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, सेंसेशन। 35th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज और आर द एक्टिविटीज इन द बॉडी बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ आई, तो इनमें से कौन सी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं बट लेकिन वो आई का सिर्फ कंसेंट है? ठीक है, तो वो है हमारा नरिशमेंट, वो हमारी हार्ट बीट है, वो हमारी डाइजेशन है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। 36 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्टिविटीज़ ऑफ डिज़ायर, थॉट एंड एक्सपेक्टेशन एट द लेवल ऑफ सेल्फ आर कलेक्टिवली कॉल्ड द, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो उस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो इस टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने हर तरीका डाला है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, इमेजिनेशन, क्योंकि इमेजिनेशन हमारी डिज़ायर, हमारे थॉट्स, हमारे एक्सपेक्टेशन, एक सेल्फ के लेवल पे तीनों का इंटीग्रेशन है। 37th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ इमेजिनेशन इन आई इज डैश मैनर, तो जो हमारी इमेजिनेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं सेल्फ के अंदर वो हमारी किस मैनर में होनी चाहिए? वो हमारी कंटिन्यूस मैनर में होनी चाहिए, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा। 38th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीनिंग बाय हार्मोनी इन आई, तो आई के अंदर हार्मोनी का क्या मतलब है? हार्मोनी इन आई मीन्स अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ आई,
इसका क्या मतलब हुआ हार्मोनी इन आई का मतलब कि हमारे अंदर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही हैं, हमारे अंदर जो हमारी जितनी भी सेल्फ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारी आई की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक्टिविटीज़ हैं, उनको समझना। 39th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ पीपल एम्ब्रेसेस द अननोन एंड द एम्बिग्यूअस? करेक्ट ऑप्शन इज ए सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। 40 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल आर मोटिवेटेड बाय डैश नॉट बाय सेटिस्फैक्शन ऑफ डैश। तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा ग्रोथ एंड नीड। जितने भी हमारे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल होते हैं वो अपनी ग्रोथ से मोटिवेट होते हैं, ना कि अपने सेटिस्फैक्शन जो उनको मिल चुका है, जो उनकी ज़रूरत है उससे सेटिस्फाई होकर नहीं बैठते। उनको जो भी उनको ग्रोथ चाहिए होती है वो उससे अपने को मोटिवेट करते हैं। 41st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देयर आर टू फ्लोज ऑफ सेल्फ एंड द बॉडी एक्टिविटीज़। फर्स्ट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द इनसाइड सेल्फ, फ्रॉम इनसाइड और बॉडी टू द आउटसाइड और बॉडी। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा? हमारे दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए सी रहेगा, बोथ आर करेक्ट। 42 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्टिविटी दैट एग्जिस्ट इन अस इन आई, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे सेल्फ के अंदर, जो हमारी आई के अंदर, जो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम नोइंग बोलते हैं, अपने आप को जानना। इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी। 43 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ डिपेंड अपॉन नोइंग और एज्यूमिंग एंड कीप चेंजिंग। तो इनमें से हमारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं सेल्फ के अंदर जो हमारी नोइंग और हमारी एज्यूमिंग और हमारी जितनी भी चेंजेस हो रही हैं उन पर डिपेंड करती हैं? वो है हमारा एज्यूम, वो है हमारा रिकॉग्नाइज, वो है हमारी फुलफिलमेंट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, ऑल ऑफ दी अबव। 44 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन? रियलाइजेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स टू बी एबल द सी द रियलिटी एज इट इज़। इसका मतलब क्या हो गया कि रियलिटी जो है हमारी उसको एज इट इज़ जान लेना, उसको देख लेना, वही हमारा क्या होता है? रियलाइजेशन। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, हम अपनी नॉर्मली लाइफ में क्या करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए जो हमारी रियलिटी है उसे छुपाकर, और हम दूसरों को क्या दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बट एक्चुअली में वो इंटरनली क्या है? खोखले हैं। मतलब वो उनको रियलिटी पता होती है अपनी, तो अपनी इसी एबिलिटी को देख लेना एज इट इज़, वही हमारा रियलाइजेशन होता है। 45th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी गेट द आंसर टू व्हाट इज़ द रियलिटी? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमें इस चीज़ का आंसर मिलता है, व्हाट इज़ द रियलिटी? तो एक्चुअली में रियलिटी क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन सी रहेगा, रियलाइजेशन। 46 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स What is the reality into the answer to the what to do and why to do? तो इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है या ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो ट्रांसलेट करती है व्हाट इज़ द रियलिटी को हमारे आंसर्स में, जिन हमारे क्वेश्चन से अराइज होते हैं कि व्हाट टू डू और वाई टू डू, इन सब के आंसर प्रोवाइड करती है, उनको ट्रांसलेट करती है रियलिटी से व्हाट टू डू में और वाई टू डू में। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, रियलाइजेशन। 47th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश मीन्स टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल एंटिटीज ऑफ नेचर एग्जिस्टेंस एंड देयर इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, अंडरस्टैंडिंग। 48th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन हाउ मेनी स्टेप समवन लीड्स टू हार्मनी इन द सेल्फ? तो कितने स्टेप में कोई भी अपने अंदर की जो हार्मनी होती है उस तक पहुंच सकता है? तो वो हमारे 4 स्टेप होते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 49th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन आवर एक्टिविटीज़ आर नॉट गाइडेड बाय आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस देन दे आर गाइडेड बाय। जब हमारी एक्टिविटीज़ हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा गाइडेड नहीं करी जाती हैं तो वो किन के द्वारा गाइडेड करी जाती हैं? वो हमारी प्री कंडीशनिंग और हमारी सेंसेशन के थ्रू करी जाती हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, बोथ बी एंड सी। 50 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्री कंडीशनिंग का क्या मतलब है? इट मीन्स वी हैव अज्यूम्ड समथिंग अबाउट आवर डिजायर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिवेलिंग नोशन अबाउट इट। 51st क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ प्री कंडीशनड डिजायर? तो इनमें से हमारी कौन से ऑप्शंस हैं प्री कंडीशनड डिजायर के एज अ रिजल्ट? उसका जो परिणाम होगा वो हमारे क्या क्या ऑप्शंस हैं इनमें से? तो वो हमारा कंट्राडिक्शंस हैं और वो हमारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, बोथ बी एंड सी। 52 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैन समेशन डी टी ई एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ बी डेफिनेट? इसलिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, यस। अब इसका क्या मतलब हो गया? ये तो मैथ की टर्मिनोलॉजी आ गई। समेशन डी टी ई, डी टी इज नथिंग बट समेशन किसका है? डी मतलब डिज़ायर, टी मतलब हमारा थॉट्स हो गए और ई मतलब एक्सपेक्टेशंस हो गई। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए रहेगा, यस। 53 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डेफिनेट स्टेट ऑफ एक्टिविटी? तो इनमें से हमारी कौन सी डेफिनेट स्टेट है एक्टिविटी की? तो वो करेक्ट ऑप्शन है डी, स्वतंत्रता।
54th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनडेफिनेट स्टेट ऑफ एक्टिविटी। तो अब इनमें से हमें बतानी है कौन सी इनडेफिनेट स्टेट है एक्टिविटी की, तो वो है हमारी करेक्ट ऑप्शन है सी, परतंत्रता। 55 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज आर द नीड ऑफ द सेल्फ और आई। तो सेल्फ की और आई की क्या क्या नीड है हमारी, तो वो ट्रस्ट है, वो हमारी रेस्पेक्ट है, वो हमारी हैप्पीनेस है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। 56 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ एनालिसिस वेयर इन प्लान शेड्यूल एंड मैनेज थिंग्स इज कॉल्ड। करेक्ट ऑप्शन इज डी, विश्लेषण। 57th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच रेफर्स टू अ फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड राइट यूटिलाइजिंग द बॉडी। करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से हमारी ऐसी कौन सी फीलिंग है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो हमारी नर्चरिंग के लिए, जो हमारी प्रोटेक्टिंग के लिए, जो हमारी अपनी बॉडी की जो राइट यूटिलाइजेशन है उसके लिए, तो वो है हमारे संयम, वही हमारा सेल्फ कंट्रोल, वो है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। संयम, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, ये तीनों ही हमारे सेम टर्म है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा ऑल ऑफ दी अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। 58th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग ओनली द सेल्फ आर कॉल्ड। तो किस टाइप की एक्टिविटी हमारी सिर्फ और सिर्फ सेल्फ के अंदर एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारी सेंटिएंट एक्टिविटीज होती हैं। करेक्ट ऑप्शन सी। 59th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संयम इज द बेसिक ऑफ स्वास्थ्य। करेक्ट ऑप्शन रहेगा ट्रू ए। 60 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हेन द बॉडी इज फिट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल्फ एंड देयर इज हार्मोनी अमंग द पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज रेफर्ड टू एज। करेक्ट ऑप्शन इज ए एंड बी, दैट इज हेल्थ एंड स्वास्थ्य। 61 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिविंग इन अ सोसाइटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो सोसाइटी के साथ जीना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे तो वही काम आने वाले हैं, इसलिए इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस इट हेल्प्स, मतलब वो उसी टाइम पे हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे जब हमको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। 62 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रेस्पेक्ट इज अ मैटर ऑफ डायरेक्टेड अटेंशन। 63 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अफेक्शन इज मिसिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप व्हेन वी हैव जेलेसी। तो जब हमारा अफेक्शन किसी भी रिलेशनशिप में से ख़त्म हो जाता है, जब हम किसी के प्रति जेलस फील करने लगते हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स। 64 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और अब तो काफ़ी सारे शोज़ हैं जिसमें सबसे बेस्ट है हमारा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सभी जानते होंगे। उसमें देख सकते हो एक सोसाइटी बिल्कुल परिवार की तरह रहती है, तो ये क्वेश्चन वहीं से उसका एग्जाम्पल बन सकता है। 66 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड पीपल अराउंड अस ऑन द लेवल ऑफ इंटेंशन। 67 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ट्रस्ट द फाउंडेशन वैल्यू इन अ रिलेशनशिप इज ऑल्सो नोन एज डैश। इसका आंसर होगा आधार मूल्य। 68th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सेल्फ हैज़ अ फीलिंग एंड द फीलिंग इन द सेल्फ आर। तो सेल्फ की जो फीलिंग होती है और सेल्फ के अंदर जो फीलिंग होती है वो क्या होती है, हमारी डेफिनेट होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। 69 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन वी आर इन अ रिलेशनशिप इज कॉन्स्टेंटली डैश आवर एंड अदर्स फीलिंग। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन रहेगा इवैल्यूएटिंग। 70 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डैश एंड डैश आवर फीलिंग्स आर व्हाट लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन एवरी रिलेशनशिप। तो इसमें आंसर रहेगा रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का उसको डिस्कस करते हैं। 71 व्हेन 4 एलिमेंट्स ऑफ डैश आर एंश्योर्ड देयर इज अ म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो इसका आंसर होगा जस्टिस। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रेस्पेक्ट नेसेसरीली हैज एन डैश। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑब्जेक्ट। सो होपफुली गाइज आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। जो भी डाउट होता है आपको, जो भी शिकायत होती है, कुछ और अगर मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ आपके अकॉर्डिंग और कोई भी सजेशन रहते हैं तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट को कंसीडर करके चलूँगा। और लास्ट में रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी कि अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो डिजिटल विद्यापीठ को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।